रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत गंदा लग गया, बहुत बुरा लग गया, जब तक उसको जवाब हम दे नहीं देंगे पलट करके, तब तक मन में शांति नहीं आ जाएगी, तो हम तमोगुण में हैं। और जब लगता है खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, ठीक है, खूब अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, तब हम रजोगुण में हैं। ठीक। और जब हम खूब लगता है खूब अच्छे से स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ाई कर ले ताकि फर्स्ट आ जाए, सब हमारी प्रशंसा करें, वो भी अहंकार होता है। और कोई अगर हमारे बराबर आने वाला है उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि मेरी प्रशंसा खूब हो। कृष्ण का नामो निशान नहीं है, मेरी प्रशंसा खूब हो, जगह जगह मेरी फोटो लग जाए, ठीक है, वो होता है सतोगुण में। निश्चित रूप से अच्छा है, तमोगुण से तो डेफिनेटली अच्छा है, रजोगुण से भी अच्छा है, ठीक है। तो इन तीनों गुणों में हम लोग बंधे हुए रहते हैं और हम क्या सोचते हैं, हम काम कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो कभी तमोगुण में जाते ही क्यों हैं, क्यों जाते हैं? इसका मतलब वो इतनी पावरफुल है, खींच लेती, उठने नहीं देती। सुबह बड़ा लड़ना पड़ता है तमोगुण से कि नहीं उठेंगे, प्रॉमिस करके सोए हैं, उठेंगे उठेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फोटो सबने देख लिया, शाबाश। अब ध्यान रखना कि आज वाला श्लोक इसी फोटो का था, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, ठीक, खूब ध्यान से, सबकी आंखें अपनी बुक में होनी चाहिए। दो व्यक्ति, अब यहाँ कंपेयर कर रहे प्रभुपाद, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है। इस क्लास में किसको किसको मालूम है कृष्ण भावना भावित किनको कहा जाता है? बोलो सुयश, कृष्ण भावना भावित कौन होते हैं? जिनको कृष्ण के साथ अपने संबंध का ज्ञान है, कृष्ण के साथ अपने संबंध का ज्ञान है। जब संबंध का ज्ञान होगा तो भाव भी आएंगे। कौस्तुभ के साथ कौस्तुभ की दादी बैठी है, संबंध का ज्ञान है, देखो भाव है अपने आप से। जैसे संबंध का ज्ञान होता है ना, वैसे भाव भी आ जाते हैं। जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में किसी ने कॉल बेल बजाया, आपने जाके डोर ओपन किया, आपने कभी नहीं देखा उनको, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ जी बताइए, नमस्ते, किससे मिलना है? इतने में आपकी मम्मी आ गई पीछे से और मम्मी ने कहा, अरे मौसा जी, अरे मौसी जी। आप क्या करोगे? तुरंत उनके पैर छूलोगे। अभी आप क्या करें? नमस्ते जी बताइए। अभी क्या हो गया? एक सेकंड में क्या हो गया? संबंध का ज्ञान। कैसे? मम्मी बोल रही है, मम्मी कह रही मौसा जी, मौसी जी, ताऊ जी, तुरंत आपको पता चल गया, ये तो मेरा नाना है, ये मेरी नानी है। फिर एक सेकंड मम्मी को नहीं लगता है बोलने में कि बेटा पैर छुओ, अपने आप से आप छू देते हो, ठीक है। तो जिसके साथ, जिसको ये मालूम है कि कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है, उसको क्या कहा जाता है? कृष्ण भावना। ये वन वर्ड है, स्कूल में सिखाया जाता है ना, वन वर्ड ना, सब्स्टिट्यूटेड विद वन वर्ड, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या है? जिस जीवात्मा को कृष्ण के साथ अपने संबंध का ज्ञान है, वन वर्ड में बताओ उसको क्या कहते हैं? कृष्ण भावना। वेरी गुड, कृष्ण भावना, ठीक है। और जिसको नहीं ये ज्ञान है, फिर वो कृष्ण भावना भावित रहित है, एब्सेंस ऑफ कृष्ण भावना, ठीक है। अब दो प्रकार के लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। भौतिक मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड का। मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि मैटर है। सब लोगों ने पढ़ा है ना स्कूल में, साइंस में, गैस, मैटर, वाटर, ये सब पढ़ा है ना। किसी को इन सब चीजों से जो चीजें बनती वो मटेरियल होती है। आ गया समझ में? ठीक है। भौतिक चेतना है, मतलब कृष्ण के प्रति कोई चेतना नहीं है, और मटेरियल चीजों के प्रति मोबाइल, कपड़े, खाना, टॉयज, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, इसके प्रति बहुत चेतना।
ठीक है। अब दो प्रकार के व्यक्ति हो गए, एक हो गया भौतिक चेतना और एक हो गया कृष्ण भावना भाव। क्लियर हो रहा है? क्या क्लास में कोई है जिसको समझ में नहीं आता है? क्या क्लास में कोई है जिसको समझ में नहीं आता है? दो प्रकार के व्यक्तियों की बात हो रही है, एक कृष्ण भावना भावित और दूसरा भौतिक चेतना। भौतिक इंग्लिश में कहेंगे मटेरियल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का तो मतलब मालूम है ना, ठीक है। आत्मा है तो यहाँ पे कोई चुटकी कार्य हम कहेंगे ए क्या बात है, क्यों किया, ठीक है। लेकिन अगर हम बेहोश हो गए, कोई चेतना नहीं, कोई आके चुटकी काटे, पता नहीं चलता, ठीक है। तो दो प्रकार के व्यक्ति। अब आगे चलो। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं। दो लोग हैं, एक ऑफिस में काम करते, एक है कृष्ण भावना भावित और दूसरा है भौतिक चेतना वाला। एक ही ऑफिस में काम करने गए, ठीक है, एक ही ऑफिस में। सोचो बैंक में काम कर रहे हैं, सोचो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, दोनों डॉक्टर हैं या दोनों नर्स हैं या दोनों टीचर्स हैं या दोनों स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी है, लेकिन एक है भौतिक चेतना वाला और दूसरा है कृष्ण भावना भावित। क्लियर हो रहा है बेटा? आप आरती मैम के वो हो, नेफ्यू हो, वेरी गुड, समझ में आ रहा है बेटा, शाबाश। अब आगे सुनो। किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। व्हाट इज आकाश और पाताल क्या है? बिल्कुल नीचे, ठीक है। इसका मतलब है कि एकदम डिफरेंट। कौन से व्यक्ति दोनों डिफरेंट होते हैं? बोलो विनायक, कौन से दो व्यक्तियों में आकाश पाताल का अंतर होता है? बोलो। एक कृष्ण भावना भावित और एक भौतिक चेतना। भौतिक चेतना एक ही काम कर रहे हैं, यहाँ क्लास में भी बैठे हो सकते हैं, कृष्ण भावना भावित और भौतिक चेतना, लेकिन आकाश और पाताल का अंतर होता है। किस चीज में? बिहेवियर में। बिहेवियर से ही पता चलता है, बाकी काम तो सभी एक करते हैं, ठीक है। अब आगे सुनो, बहुत ध्यान से। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है, वो बिलीव करता है, भरोसा करता है क्या? कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वो कहता है कि मैंने मेहनत करके पढ़ाई करी, मैंने बहुत मेहनत करी और मैं डॉक्टर बना, मैंने मेहनत करके मैं इंजीनियर बना और तब जा करके आज मुझे इस पोस्ट पे जॉब मिली है, ठीक है। मैं अर्न कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं 3 मंजिला घर मैंने बनाया है। जब मेरी शादी हुई थी उस समय कुछ नहीं था, मेरे माता पिता तो गांव में रहते थे, कुछ नहीं मिला उनसे मुझे, मैंने पढ़ाई करी है और आज मैंने ऐसे ये बनाया। मैं अपने माता पिता को कितने आराम से रखता हूँ, मैं आप देखोगे बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा गया? उनकी चेतना कैसी है? भौतिक चेतना। क्या है? भौतिक चेतना है। अब आगे आओ। वह यह नहीं जानता, बहुत ध्यान से, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, हम समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत साल छोटे बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए मैं जानती हूँ वो अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना काम करना है। वो अपने एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। जब वो इतने बड़े होंगे वो बहुत अच्छी तरह है, ठीक है, इसलिए उनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वी हैव टू बेयर विद देम, क्योंकि हमें भी बर्दाश्त करते हैं हमारे पेरेंट्स। हम इतने बड़े हो गए लेकिन वो अभी भी हमें बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि इस उम्र में आकर के हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। तो वो तो अभी नादान है, करने दो उनको, ठीक है। अब सुनो, वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना मतलब क्रिएशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है। अब सबको समझ में आ गया, हम लोगों ने भगवान भी समझ लिया, ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? पापा नाम नहीं है। रुद्रांश समझ में आ रहा है बेटा? वहाँ रुद्रांश है, यहाँ रुद्रांशी है, ठीक है। तो शरीर की रचना कैसे हुई है? पंच तत्व से। वो भगवान की बाह्य शक्ति, वही प्रकृति है, ठीक है। अब आगे, जो परमेश्वर की अध्यक्षता का मतलब होता है कंट्रोल, अध्यक्षता में कार्य करते। अभी हम लोगों ने देखा श्री कृष्ण ऊपर और तीनों नीचे हैं,
ठीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसको कंट्रोल किसने कर रखा है? कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने। अब आगे भौतिकतावादी या भौतिक चेतना एक ही बात, ठीक है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततो गत्वा, अंततो गत्वा का मतलब होता है एट द एंड, अंततो गत्वा, ठीक है, क्या वह कृष्ण के अधीन है। एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ कृष्णा, एवरीथिंग। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रेय? ये तो बता दो। क्रेडिट, क्रेडिट लेना चाहता है। जब उसको बुलाया जाता है स्टेज पे ऑनर करने के लिए, ठीक है आप लो, स्वीकार करो। हम ये नहीं कहते कि आपका कोई सम्मान कर रहा है और आप उसकी इंसल्ट कर दो कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। नो, डोंट डू दैट, ठीक है। लेकिन कम से कम जब आपको माइक मिले बोलने के लिए, तब आप ये बोलो तो सही कि सब कुछ हमें कृष्ण ने दिया है, उनकी कृपा से आज मैं ये सब कुछ प्राप्त कर पाया। कृष्ण ने मुझे माता पिता दिए जो मेरी देखभाल करते हैं, ठीक है, टीचर्स दिए हैं कृष्ण ने, मार्गदर्शन दिया है कृष्ण ने। इन सबके योगदान से आज मुझे ये प्राप्त हुआ है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो बोलना चाहिए उसको कि ये क्रेडिट ले, माला पहन ले, ट्रॉफी ले ले और ऐसे करके फोटो खिंचा ले, ठीक है। ये कौन करता है? अहंकार, मोहित हो गया है, ठीक है। अब आगे सुनो। उसे ये ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल, अब नए वर्ड्स आ रहे हैं, स्थूल, देखा सबने? स्थूल देखा, तथा सूक्ष्म। अब हम आपको बताएंगे सूक्ष्म और स्थूल होता क्या है, ठीक है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, ठीक है। पहले बताया गया कि प्रकृति द्वारा हमारा शरीर बना है। अब शरीर हमारा दो टाइप का है, ठीक है। हिंदी में भी बोलूंगी, इंग्लिश में भी बोलूंगी। स्थूल है हिंदी का शब्द जो हमें आंखों से दिखता है, उसको कहते हैं ग्रॉस। ग्रॉस स्पेलिंग बोलूंगी, रिपीट करना, GROSS, बोलो GROSS, ठीक है। ये है हमारी ग्रॉस बॉडी जो आंखों से दिखती है, ठीक। अब केवल ग्रॉस बॉडी है तो काम नहीं चलेगा। जो इंद्रियां है ना, ये ग्रॉस बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है, ये दिख रही है। अब आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या है? मन, जो कि दिखता नहीं, बुद्धि दिखती नहीं है, और अहंकार, लेकिन है ये। इसको कहते हैं सटल बॉडी। सटल बॉडी स्पेलिंग रिपीट करो, SUBTLE, टी साइलेंट होता है इसमें, सटल, ठीक है। तो ये जो दिखता है ये क्या है? ग्रॉस, और हिंदी में क्या कहते हैं? स्थूल। ये हमारा स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, इंग्लिश में कहते हैं उसको माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा एक सूक्ष्म शरीर है, वो है आत्मा। वो इन सबको चला रही है, अति सूक्ष्म। आ गया समझ में? तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रकृति से हमको मिला है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रकृति से मिला है, और जो अति सूक्ष्म है वो कृष्ण का अंश है। क्लियर हो गया? माइंड, बॉडी, इंटेलिजेंस, सटल बॉडी है। ग्रॉस बॉडी इस मटेरियल वर्ल्ड से मिला है, और हम आत्मा कृष्ण के अंश हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्यों हमें बताया जा रहा है? ताकि हम विशेष रूप से मूढ़ न रहें, ठीक है। हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं इस शरीर से तो कर रहे हैं ना। आप सब यहाँ पे चल के आए हो तो शरीर से चल के आए हो ना, और माइंड से आपका काम किया है ना कि आपने नोटिस देखा सरस्वती शिशु मंदिर में आना है, 10:30 में आना है, माइंड लगा, सोचा, आंखें, ये सब क्या है? ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, जो कि प्रकृति से हमको मिला है।
और अति सूक्ष्म आत्मा, उसके कारण ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसको ना जाने तो हम क्या कहलाएंगे? पूरी तरीके से मूढ़ कहलाएंगे। तभी हम कहेंगे हम करते हैं, वरना हम नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आगे। अतः उसके सारे कहा जा रहा है शारीरिक, एवरी वर्क दैट वी डू विद द बॉडी, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। ठीक है, सटल बॉडी से हम दूसरा काम करते हैं, सोचते हैं, चुपचाप यहाँ बैठे हैं, ग्रॉस बॉडी हिला नहीं रहे, सोच रहे हैं कहीं और। ये सटल बॉडी का काम हो रहा है। ठीक है, सारे शारीरिक तथा मानसिक, मेंटल, जो कि सूक्ष्म शरीर से होता है, कार्य कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। सारे हमारी बॉडीली एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, आत्मा की क्रिया किसके लिए तत्पर होनी चाहिए? तत्पर मतलब एकदम उत्साह से कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार प्रकृति से मिला है और प्रकृति कृष्ण के कंट्रोल में है। पिक्चर दिखा दिया है सबको, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके ऊपर अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? श्री कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम सब श्री कृष्ण के कंट्रोल में हैं, सब कोई श्री कृष्ण के कंट्रोल में। अगर ऐसा नहीं होता तो जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करी है, ठीक है, बहुत पढ़ाई करी विदेशों में जाकर के, क्या कभी भी उस डॉक्टर से कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होती? ऑपरेशन टेबल में किसी की डेथ नहीं होती? या ट्रीटमेंट जो होता है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा मेडिसिन देते हैं हमको, क्या डेथ नहीं होती है? होती है। इसका मतलब है कितना भी हम क्यों ना प्रयास कर रहे, अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में? ठीक है, तो कभी डॉक्टर भी क्रेडिट नहीं ले पाएगा कि मेरे पास कोई आएगा वो डेफिनेटली ठीक हो ही जाएगा। अरे एक बार बुखार ठीक हो जाएगा, दोबारा बुखार नहीं आएगा क्या उसको? दोबारा उसका पेट नहीं खराब होगा क्या? हाँ, ऐसे कभी होता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसी तरीके से कोई टीचर नहीं क्लेम कर सकते कि मेरे क्लास में जो पढ़ने आ जाएगा वो सबके सब बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे। अरे नहीं भाई, कृष्ण सबकी बुद्धि, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी कंट्रोल में रखा है और 3 मोड के अंडर में है। ठीक है, अब आगे सुनो। इंद्रिय तृप्ति सबको मालूम है, इंग्लिश में कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और हिंदी में कहते हैं इंद्रिय तृप्ति। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने वहाँ गुड गर्ल। अज्ञानी व्यक्ति, दो प्रकार के व्यक्ति बताया ना, एक कृष्ण भावना भावे और एक भौतिक चेतना। तब इन दोनों में से अज्ञानी किसको कह रहे होंगे? भौतिक चेतना वाले को, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि सब कुछ हमको मिला किससे। ठीक है, अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है, हमने बताया ना, भूल जाता है कि वह भगवान ऋषिकेश, ये वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है पहले, क्या ऋषिकेश पढ़ा है ना? बोलो, ऋषिकेश का मतलब क्या होता है बेटा? ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब कंट्रोल। ठीक है, भगवान ऋषिकेश इसलिए कहा जाता है, हमारी सारी इंद्रियां उनके कंट्रोल में है। और यही बात संजय ने बता दिया था दुर्योधन के पिता को, धृतराष्ट्र को, कि ज्यादा खुश मत होइए। अभी आपको अर्जुन दिख रहा है कि रथ के पिछले भाग में सिर पे हाथ रख करके बैठ गया और रो रहा है, लेकिन वो किसके साथ खड़ा है? ऋषिकेश, और वो ऋषिकेश का परम मित्र है। परम मित्र मतलब ऋषिकेश कोई उसे ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे उसका अपयश हो। लग रहा है आपको टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए, कि वो टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और अपना कर्तव्य का वहन नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं होगा, क्योंकि साथ में कौन खड़े? ऋषिकेश। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर के इंद्रियों के, क्लियर, बिल्कुल क्लियर,
इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहेगा। ठीक है, ज्ञान है नहीं, इंद्रियों का गलत यूज कर लिया, बस अब मोहग्रस्त हो गया। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, सब भूल गए। अब मालूम नहीं है कि इस ग्रॉस बॉडी का, इस सटल बॉडी का क्या यूज करना है। रुद्रांश समझ में आ रहा है? अपने शरीर से और अपने मन से क्या हमको करना है, ये हमको समझ ही नहीं आ रहा है। आंखों से हम क्या कर रहे हैं, वीडियो गेम देखते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, ये काम नहीं है। और ये जो करना है, फिर थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, खूब जो बच्चे वीडियो गेम्स देखते हैं, खूब जो बच्चे टीवी देखते हैं, क्या होता है उनका चश्मा लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि रूल ये हमेशा, मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, बचपन से मैंने वीडियो गेम नहीं खेला, पर जनरली होता है कि आपने अगर इतना ज्यादा आइज को वीडियो गेम्स में क्या होता है, आंख एक तरफ फिक्स हो जाती है और आंख की एक्सरसाइज नहीं हो रही है भाई। ठीक है, इसलिए कहते हैं बाहर जाओ, प्रकृति में देखो, पेड़ देखो, पर्वत देखो, इधर देखो, उधर देखो, आई बॉल्स की, आई मसल्स की मूवमेंट होती है। इससे हमारी आईज हमेशा फ्रेश रहती है। सुबह उठो, सूर्य नारायण भगवान को देखो, उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो। ठीक है, अब आगे, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता। संबंध की बात करी जा रही थी ना, संबंध की बात करी जा रही थी, जो संबंध भूल जाता है। अब कौस्तुभ को संबंध याद है, इसलिए वहां पे वो बैठा हुआ है। भूल जाएगा, उठ के चला जाएगा वहां से, अकेले घर तक चला जाएगा। भूल जाएगा कि दादी को साथ में लेके आया था और दादी के साथ जाना चाहिए। तो जो लोग, ठीक है, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, धीरे 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 मोहग्रस्त हो जाते हैं। और कृष्ण के साथ जो शाश्वत, शाश्वत की मीनिंग कौन बताएगा? एक बच्चा आता था ना शाश्वत, यहाँ पे, अरे आया हुआ, बोलो शाश्वत की मीनिंग क्या है? जो कभी नष्ट न हो, परमानेंट, शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ। और बाकी इस भौतिक जगत के साथ हमारा संबंध शाश्वत नहीं है। इसको हम शाश्वत समझते हैं, तभी देखते इंपॉर्टेंट देते हैं। और जिसके साथ शाश्वत संबंध है, उसका संबंध हम भूल जाते हैं। ठीक है, उसको कहा है कृष्ण ने, उसको अहंकार हो जाता है और फिर वो विशेष प्रकार का और सारा क्रेडिट खुद लेता है। ठीक है, अब आगे के श्लोक में हमें बाद में पता चलेगा। अब इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी कोई उठेगा नहीं, अनाउंसमेंट पहले। 27 जून को रथ यात्रा है और रथ यात्रा में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। रथ यात्रा किसकी होती है? ध्यान से सुनो, जगन्नाथ जी कौन है? जो जगन्नाथ हैं वही चैतन्य महाप्रभु हैं और वही कृष्ण। जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण एक है। ठीक है, रिपीट करो, जगन्नाथ, जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण, कृष्ण, तीनों एक है। ये अभिन्न है। भिन्न का मतलब डिफरेंट और अभिन्न का मतलब होता है कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं मीनिंग बता रही हूँ कि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ और श्री कृष्ण ये स्वयं भगवान है, परम स्वतंत्र भगवान, परम स्वतंत्र भगवान। ये सबके कंट्रोलर है। शिव जी ब्रह्मा जी के कंट्रोलर है। ठीक है, तो बाकी देवी देवता तो छोड़ ही दो, इंद्र, चंद्र, वरुण, पवन छोड़ ही दो इनको। जब हमने टॉप मोस्ट बोल दिया, टॉप मोस्ट है शिव जी, ब्रह्मा जी, ठीक है, दुर्गा जी, ये टॉप मोस्ट है। वो श्री कृष्ण के, जगन्नाथ के, चैतन्य महाप्रभु के कंट्रोल में। और ये तीनों सेम है, कोई इसमें अंतर कभी नहीं करना।
ठीक है, जिसने अंदर किया वो मूड है, उसको मालूम नहीं है। जगन्नाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक है, परम स्वतंत्र भगवान। उनकी रथ यात्रा क्यों होती है पता है? मंदिर में जगन्नाथपुरी में बहुत समय पहले की बात है कि क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों ने आकर के हमारे भगवान के विग्रह को नष्ट किया, तो इसलिए जगन्नाथ विग्रह होता है, भगवान की जो मूर्ति होती है ना, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो पंचतत्व की हो, ठीक है, चाहे वो अष्टधातु की हो, जिसको हम अपने घर में रखते हैं, वो विग्रह होता है ताकि हम भगवान को सेवा कर सके भगवान, ठीक है। तो उन्होंने आकर के जैसे एक कौन सा मुगल शासक था जिसने 17 बार सोमनाथ जी के टेम्पल में आक्रमण किया था? महमूद गजनवी। हाँ, महमूद गजनवी था, गजनवी या गजनी कुछ ऐसे ही था, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हुआ ये बताया गया कि केवल और केवल सनातन धर्म के लोग जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर एंटर करेंगे, लेकिन भगवान क्या है? परम स्वतंत्र है, वो सबके माता पिता है, सबके साथ शाश्वत संबंध है, ठीक है। तो उनको तकलीफ हुई कि एक व्यक्ति के गलत काम करने से बाकी सब लोग क्यों पनिशमेंट उनको मिले? भगवान कहते वो अंदर नहीं आ सकते, भगवान भी रेस्पेक्ट करते हैं। मेरे भक्त ने ये रूल बनाया है, इसको मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं तो बाहर जा सकता हूँ, मैं तो बाहर जा सकता हूँ। इसलिए वो बाहर आकर के सबको दर्शन दे, सबको दर्शन दे। यहाँ तक कि एक दूसरे धर्म की एक माता थी, ठीक है, और वो जगन्नाथ जी के लिए रोया करती थी। अब उनको एंट्री नहीं मिल रही है, अब जगन्नाथ जी का रथ वहां से निकल रहा है, फंस गया रथ, आगे नहीं जा रहा, सबके सब धक्का मार मार के परेशान हो गए। जब वो माता आई, दर्शन किया उन्होंने, तब जाके रथ, ठीक है। ये जगन्नाथ जी परम स्वतंत्र है, जो जगन्नाथ वही कृष्ण वही महाप्रभु। क्लियर हो गया सबको? उनकी रथ यात्रा। अब उस रथ यात्रा में आपको क्या करना है बताइए, ठीक है। हम सबको पार्टिसिपेट करना है, कीर्तन करना है, ठीक है। कुछ बच्चे कीर्तन करेंगे, कुछ मृदंग बजाएंगे, कुछ करताल बजाएंगे, और जो बाकी सारे बच्चे हैं, ठीक है, आप सबके लिए ड्राइंग कंपटीशन आया था ना, उसमें ग्रुप में नोटिस आया था ना। अब वो करना क्या है वो मैं बता रही हूँ। श्रीला प्रभुपाद के 4, ठीक है, प्रिंसिपल्स है जो हमें कभी नहीं करना है, जिसको कहते हैं डोंट, ठीक है। उसमें सबसे पहले है मांसाहार नहीं करना, क्योंकि जैसा अन्न जाएगा हमारे अंदर वैसा ही मन हो जाएगा। कभी भी हम कृष्ण भक्ति नहीं करते और पापी और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये पहला नियम है, और हमेशा प्रसाद ग्रहण करना, ठीक। दूसरा नियम है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, ठीक है। सबको मालूम है कितने प्रकार का नशा होता है, ठीक है। वो जो स्वीटी सुपारी होती है उसका भी नशा होता है, ठीक है। बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, ठीक है, और जितना ज्यादा मदिरा वाले होते हैं पदार्थ, लिक्विड वाले, वो सब आता है। इसके अलावा एक और नशा होता है आजकल बहुत ज्यादा, वो कौन सा है? फोन का, ठीक है। तो ये फोन का नशा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आंखें खराब हुई जा रही है इससे, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो, केवल बच्चे नहीं सब, यहाँ तक कि स्कूटर भी चलाते हुए ऐसे, ठीक है। सामने मम्मी स्कूटर चला रही है, सामने एक बच्चा, पीछे एक बच्चा, मम्मी का कान ऐसे। अरे भाई घर जाके बात कर लेना, आप ही के 2 बच्चे, एक आगे एक पीछे, क्यों ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है। तीसरा क्या है? जुआ नहीं खेलना, ठीक है। और चौथा है किसी प्रकार का कोई अवैध संबंध नहीं रखना। इसका मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हम अपने मम्मी पापा को
टीचर्स को और अपने संबंधियों को नहीं बता सकते, वो हमें नहीं करना है। ठीक है? नहीं, एक्सेप्ट की बात नहीं है। यहाँ कृष्ण बैठे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो हमारे नेचुरल गार्जियन हैं। हम अपना सही और गलत, अर्जुन वहां पे भगवान के साथ और कह रहे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान को कहते हैं हम एक्सेप्ट कर ले रहे, नहीं करोगे नो प्रॉब्लम, योर विश, गो अहेड, डोंट फाइट, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया। ठीक है? तो ये 4 चीजें आपकी ड्राइंग्स पे, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4, आप नेट पे जाना